इससे तो ध्यान ही में ही चले जाते नहीं। बहुत से लोग सजेशन देते भी हैं, तुमने देखा होगा यूट्यूब पे कुछ लोग तो लग जाते हैं सजेशन देने में। ध्यान ही कर लेते, शिमाते का लेक्चर ही लगा देते नहीं। वो सारी कहानियां उनकी वो होती हैं। अच्छा, ये इंसान ऐसा कोई क्यों बोलता है, सहजी भी क्यों बोलते हैं, ऐसा ही कर लेते। कभी किसी ने इस बात पे गौर किया कि ऐसा क्यों बोल देते सहजी? कंडीशनिंग हुई। हाँ, पूरा सॉफ्टवेयर फिट हो चुका है उनके अंदर और वो एक्टिव हो गया है। बस उसी के हिसाब से जिएंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे, उसी के हिसाब से सो जाएंगे। जो ब्यूटी है, ब्यूटी ब्यूटी ऑफ अनसर्टेनिटी, उसका कोई मजा ही नहीं लेना चाहता है। कोई आनंद नहीं लेना चाहता अनसर्टेनिटी का। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत घटनाक्रम है इस, मेरे ख्याल से मानव जीवन में इससे सुंदर कोई तथ्य ही नहीं होता। अनसर्टेनिटी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता। बस इसी में सौंदर्य है, बाकी किसी चीज में सौंदर्य है ही नहीं। स्पॉन्टेनिटी अनसर्टेनिटी का ही एक सिनोनिम है। और उसके अंदर इतने आनंददायी घटनाक्रम छुपे होते हैं। और कोई चीज अगर सर्टेन हो जाए, आपने कभी गौर किया, अगर सर्टेन हो जाए तो उसका मजा आधा हो जाता है, आधे से भी कम हो जाता है सर्टेन होने पे। हर बार एक नई फीलिंग हो, पता ही नहीं चलता क्या होगी, तो एक मजा सा रहता है। अच्छा, अब की बार कैसे, क्या आएगा और क्या हम महसूस करने जा रहे हैं। यही तो ब्यूटी है अनसर्टेनिटी की। और हम इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 4 साल से लगभग हम इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि ठीक है, जो भी होगा हो जाएगा। अगर हम ये इतने 3-4 साल से लगातार कर चुके स्वीकार, न जाने कौन सा घटनाक्रम, कौन सी अनुभूति, कौन सा एक्सप्लोरेशन हमारे अंदर आने वाला है। क्यों ना अपने जीवन में इस तथ्य को अपना लें। Why don't we adopt this thing into our own life? क्योंकि वो भी तो ऐसा ही है। सुबह हम सो के उठते हैं, हमें पता नहीं होता आज का दिन कैसे जाएगा, किससे मिलेंगे, कौन आएगा, कौन क्या कहेगा। अगर हम इसे अपने जीवन में इसको अडॉप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, यकीन मानिए, दुख नाम की एक भी छाया आपकी चेतना में आ नहीं सकती। सारी दुख की वजह पता है क्या है? पहले से ही सोचा हुआ घटित नहीं हो रहा। जो सोचा हुआ है वो घटित नहीं हुआ, बस इसी के दुख में पीड़ित है सारा संसार। या कुछ घटित हुआ तो भिन्न हो गया। अब जो हम भाव रख रहे थे, चाह रहे थे, वो क्यों नहीं घटित हुआ। सारी की सारी मुसीबतें हमें ऐसे ही लगने लगती हैं, श्री माता जी हमारी जिंदगी तो बड़ी खराब हो गई है, बेकार जा रही है जिंदगी हमारी। श्री माता जी हमारी जिंदगी में तो कुछ रहा ही नहीं। काश श्री माता जी की अपने ही हृदय में बात सुन लेते, बेटा इसे ही तो जिंदगी कहते हैं, जो तुम्हें पता नहीं है वही तो जिंदगी है, और जो तुम्हें पता है वो जिंदगी थी, हो चुकी वो जिंदगी, पास्ट में है वो जो तुम्हें पता है, वो तो बीत चुकी, क्योंकि वो जिंदगी वर्तमान नहीं जो तुम्हें पता है। और जो वर्तमान है तुम्हें पता लग ही नहीं सकता। यही तो इसकी ब्यूटी है। और इंसान इतना दुखी, इतना उदास, घंटों तक सोच सोच के परेशान कि भाई आज ऐसा कैसे हो गया, ये तो कुछ खराब हो गया, बड़ा सुकून था, अचानक ये क्या हो गया। हम 1 मिनट में भूल जाते हैं कि हर हफ्ते का सेशन हमें मालूम नहीं होता। तो फिर
हमारे जीवन का हर दिन आने वाला हमारे मन के मुताबिक कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। और यही बात इंसान को दुखी कर देती है। और जब बिना बात के इंसान दुखी होता है, एकदम यूजलेस है ना इसमें दुखी होना। इस बात पे दुखी होना बिल्कुल यूजलेस है ना, कि जो हम जी रहे थे रोज की जिंदगी में कुछ अलग हो गया और हमें ठीक सा नहीं लगा तो हम दुखी हो गए। क्या फायदा इसे दुखी होने से? हम इसे एक सेशन समझकर ही इसे स्वीकार कर लेते कि ये हर हफ्ते के सेशन होते हैं और हमारे जिंदगी के सेशन हर रोज सुबह होते हैं शुरू, जिनका हमें रात तक पता ही नहीं होता। कितना आसान, कितनी आराम वाली जिंदगी हमारी हो जाए। कितना सरल है ना। अगर ये समझ आ गई तो कितनी जिंदगी सरल है। और ये समझ आने के बाद कभी चक्कर वक्र भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि चक्र फंसते हैं मिथ्या धारणा से। हमने कोई मिथ्या धारण कर रखा है अपने जीवन में, और सारा आंकलन हम उस मिथ्या के आधार पे अपने जीवन का करते हैं। जो धारण कर रखा है मिथ्या, उसके आधार पे अपने घटित होने वाले जीवन का हम आंकलन करते हैं, तो एक और मिथ्याचरण ऐड हो जाता है और इस कारण से हमारे चक्र अटक जाते हैं। यदि कोई मनुष्य जो घटित हो रहा है उसको ये मान के चले कि ये आज का चैप्टर है, कल जो घटित होगा वो आने वाले कल का चैप्टर होगा, जो पहले घटित हुआ था वो पहले का चैप्टर था। 100 में से 100% किसी की ना तो नाड़ियां संतुलित होंगी, ना चक्र बाधित होंगे। एकदम स्मूथ लाइफ चलेगी और सटल सिस्टम भी हमारा एकदम फर्स्ट क्लास होगा। अब शिवाता जी भी हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, अरे तुम ही तो चक्कर फंसाते हो बिना बात के। चलो, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुमने खुद फंसाए हैं तो तुम मेरी बात को समझोगे नहीं। तो मैं कहती हूँ अच्छा चक्कर फंस गए ना, चलो ये कर लो ये वाली सारी चीजें, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। फिर तुम क्या करते हो? तुम सारी बातें भूल के उन करने में लग जाते हो। और जब वो वाली चीजें भूल जाते हो जो अंदर चल रही थी, तो चक्कर अपने आप थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं। कुछ करने से थोड़ी ठीक होते हैं, क्योंकि आपने अपनी चेतना और चित्त को वहां से हटा दिया। जिसमें पहले से गियर फंसा के बैठे थे, गियर हट गया तो चक्कर साफ हो गए। वो साफ वाप कुछ नहीं होते, हट जाते हैं। गियर हमने ही तो लगा के बैठे हैं। है ना कितनी इंटरेस्टिंग सी बात। क्योंकि उस वक्त शिवाता जी ये कहते थी, अरे छोड़ो इन सब चक्करों को, ये तो ऐसे ही है। तो कोई ना मानता शिवाता जी की बात, क्योंकि उन्होंने एक झुंझुना पकड़ा दिया और झुंझुना बजाने में लग गए सब। तो वहां से चित हट गया जहां पे गियर में फंसा हुआ था। बस उसके बाद सही हो गया, थोड़ी देर के लिए बड़ा रिलीफ मिल जाता। हाँ हाँ हाँ, बड़े अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा, जहां पहले अटका के बैठे थे वहां से हटा लिया है तुमने चित्त, तो इसलिए अपने आप वाइब्रेशन ठीक आ रहे हैं। और जब ये कर लेते हो फिर वहीं फंसा लेते हो, थोड़ी देर बाद फिर वहीं फंस जाते हो। अगर अनसर्टेनिटी की ब्यूटी को अपने जीवन में धारण कर, इस तथ्य को पूरे जीवन में आत्मसात कर लो, ये अनसर्टेनिटी ही है जीवन में, कभी चक्कर नहीं अटकेंगे। क्योंकि संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष किस चीज में हो रहा है? पहले से ही जो सर्टेन करके बैठे हो और घटित अनसर्टेनिटी हो रही है, इन दोनों में संघर्ष हो रहा है, बस और कोई चक्कर नहीं है। सर्टेनिटी वर्सेस अनसर्टेनिटी, फाइट। तो भाई किसने कहा फिक्स करके बैठ जाओ कि कल का दिन वैसे ही जाएगा जैसे आज का दिन गया? इसीलिए तो प्रॉब्लम हुई। पहले से डिसाइड करके बैठे थे कल हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, पता लगा गाड़ी खराब हो गई।
खुश हो गया, आधा दिन इसी में निकल गया। अब पूरा बीपी ऊपर नीचे कर रखा है इस बात के लिए। जो सोच के बैठे थे वो हुआ नहीं है, इसलिए बीपी ऊपर नीचे कर मारा अपना, सोच सोच के। यही तो होता है जीवन में। किसने कहा, कौन से डॉक्टर ने कहा पहले से ही फिक्स कर लो आने वाला दिन? नहीं। और अगर समझ में आ जाए बात कि ठीक है आपने ब्लूप्रिंट बनाया, कल ऐसा ऐसा करेंगे, ब्लूप्रिंट फिक्स नहीं किया, ब्लूप्रिंट है, संभावना। संभावना हमने फिक्स कर ली, संभावना हमने मान लिया कि भाई हम कल को 9 बजे उठेंगे और 11 बजे वहां जाएंगे, 11 बजे वहां से आगे फिर 2 बजे वहां जाएंगे, उसके बाद शाम को इतने बजे घर आ जाएंगे। हमने एक टेंटेटिवली एक ब्लूप्रिंट बनाया। घर से निकले ही थे, गाड़ी पंचर हो गई, स्टेपनी में भी हवा नहीं थी, हवा भरने का साधन भी नहीं था। गाड़ी खड़ी करके ढूंढते फिरे, कहीं जाके लिफ्ट ले ला के किसी मिस्त्री को ढूंढा, लाए उसे उठा के, टायर खुलवाया, कैसे तैसे करके करा, 4-5 घंटे निकल गए। आप दुखी हो रहे हैं, हाय आज का दिन तो बेकार हो गया। बेकार नहीं हुआ, बेकार हुआ कंपैरिजन में। हमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसके कंपैरिजन में दिन बेकार हो गया, उसके कंपैरिजन। अदरवाइज दिन कोई बेकार नहीं था, क्योंकि दिन ऐसा ही होना था। बस इतनी सी तो बात है। लेकिन इतने में तो भैया क्या क्या बवाल काट डाला। घर के लोगों का फोन आया, कहा हो? खुंदक में थे ही, 2-4 उन्हें भी सुना डाली। फिर एक किसी और का आ गया अपने सबॉर्डिनेट का, उसे भी सुना डाला। सब एकदम जैसे वो, आपने देखा है वो बुल फाइटर्स जो होते हैं, लाल कपड़ा लेके खड़े करते हैं और बुल भागता हुआ आता है, वो 1 सेकंड में हल्के से ट्विस्ट हो जाते हैं, बेचारा बुल वहां जाके निकल के जाके गिरता है कई बार तो। और बुल के जो नथुने ऐसे फूले होते हैं, उससे भाप निकल रही होती है ऐसे करके। कभी सर्दियों में देखोगे तो उसकी भाप निकलेगी नथुनों में से। तो बुल जैसी हमारी हालत हो चुकी होती है, क्योंकि हमने इसको स्वीकार नहीं किया कि ये दिन ऐसा ही था। इसकी परिणति ऐसे ही थी आज के दिन की, ऐसे ही घटनाक्रम लिखा गया था, पर हमने स्वीकार नहीं किया और एक आफत अपनी जान को डाल ली। और अपनी बातों के लपेटे में हमने 2-4-6 जनों को तो लपेट ही डाला। घर पहुंचे किसी तरह, अभी भी नथुने फूले हुए ही थे। बारीक कटे आलू से बने लेस वेफर चिप्स हिमालयन पिंक सॉल्ट, सो लाइट सो गुड। विटेरो टाइल्स, रिफ्रेश जिंदगी। कब का शूट हुआ है जानवी? सब विटेरो टाइल्स का कमाल है। टाइल्स, विटेरो टाइल्स, जिसके शानदार फिनिश ने आपकी तेज नजरों को भी रिफ्रेश किया। विटेरो टाइल्स, रिफ्रेश जिंदगी। जो सामने आया उसे हड़का दिया, कभी किसी को थप्पड़ ही मार दिया, कभी किसी को कुछ कह दिया, गुनगुनाते हुए आ गए। अब घर के लोगों ने कहा भाई खाना वाना खा लो, गुस्से में कह दिया नहीं खाना, लग रही है बहुत जोर से भूख। अब एक और मुसीबत गले डाल ली कि मना कर दिया भूखे होने के बावजूद भी। और फिर इंतजार कर रहे हैं कोई मिन्नतें करने आ जाए तो खा लूंगा। लोगों ने भी सीरियस ले लिया, उन्होंने कहा ठीक है भैया इसका दिमाग आउट हुआ है, जाते ही नहीं इसके कमरे में। पता लगा पूरी रात भूखे सोए। फिर अपने पंडित जी अपने आज अखबार उठा के देख रहे थे, आज नक्षत्र कैसा था। श्री माता ही मुस्कुरा रही है, अरे मूर्ख, नक्षत्र तो वैसे ही थे जैसे मैंने फिक्स किए, तूने ही खराब कर लिए। तेरे नक्षत्रों के कारण थोड़ी ऐसा दिन गया, तूने ही तो खराब करा। फिर अंदर सोच रहे माँ आज तो खाना भी नहीं मिला। माँ कह रही है तूने ही तो खाने का मना किया, तेरे को तो खाने की व्यवस्था मैंने करा रखी थी। कितने ही लोगों के साथ ये घटनाक्रम नहीं होता।
अभी तो एंड नहीं है, सुबह उठते हैं, अब नाक का सवाल आ गया, अब कहेंगे तो है नहीं चाय दे दो। कल मना करके आए हुए हैं गुस्से में, अगले दिन भी गुस्सा उतरना नहीं है। वैसे तो उतर चुका, ऐसी तैसी हो गई भूखे रह के रात को, लेकिन फिर भी अभी भी अकड़ बाकी है। तो घर वाले भी थोड़े और समझदार निकले, उनको भैया चाय को भी नहीं पूछते, कहीं सुबह सुबह मूड खराब कर देंगे, तो चाय भी गई सुबह की। हम जा रहे हैं अपना पछताते हुए कि भाई अंदर अंदर कुछ सोच लिया, रेजोल्यूशन ले लिया, या चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा उस्सा नहीं करने के, खाना नहीं मिला इस गुस्से के चक्कर में, और कुछ बात भी नहीं हुई, मजा भी नहीं आया, घर में खाम खा सबको भी टेंशन डाल दी हमने। तो ये मानव की अजीब सी एक कहानी है। और हुआ क्यों है, ये सारा नौटंकी क्यों हुई? हमने सोच लिया था कल को वैसा हो जाता, और वैसा हुआ नहीं, तो हमने 2 दिन तो अपने बिल्कुल तबाह कर डाले। ये कहानी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, झूठी कहानियों में से एक झूठी कहानी है, लेकिन ये सच्ची घटनाएं जो आप लोगों के साथ पहले घटती रही होंगी, अब आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो तो थोड़ा अब नहीं होता इतना कुछ, अब समझ में आ गई बात, क्या फायदा, जो होना था हो लिया। ठंडा ठंडा रखे दिमाग, ठंडा ठंडा आग गया। क्यों? और अगर सारे घर के लोग सहजी हैं, फिर तो मौज ही आ जाती है। जरा सा आपने टेढ़ा बोला नहीं, घर के लोगों ने बता दिया, आप आज्ञा पे आ गए हो। आज्ञा ठीक कर लो, एक और खुंदक चढ़ जाएगी, लो भाई हम इतने पुराने सहजी हो के हमें सलाह दे रहे हैं घर के लोग, तुम आज्ञा पे आ गए हो। तो जो सहजी टाइप के जो पूरा परिवार होता है ना, वो पूरी इस प्रकार की सलाह देना शुरू कर देगा। घर के दूसरे सदस्य से कहेगा, ए जाके ना जरा शू बीटिंग कर दो इसकी, पारा हाई हो रखा है, आज्ञा जरा अटका हुआ है। फिर वहां पे ये वाली क्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं सहजियों के घरों में। बड़ा मजेदार सीन होता है, आई हैव सीन। फिर टेक्निकल बातें होंगी, नाड़ी का संतुलन ठीक नहीं है, कोई गुस्सा कर दिया तो उसने तुरंत बता दिया, ये संतुलन ठीक कर लो भाई, ये गड़बड़ हो रखी है आज। और कोई कोई तो कह देगा, जरा जाके बैठ जाओ उसमें, पैर पानी डाल कर लो, मिट पानी। तो लेकिन ये सारा नौटंकियां, सारी अचड़े पचड़े किस लिए हुए? हमने छोटी सी चीज को स्वीकार नहीं करा। ये जो आज का दिन था, ये ऐसा ही होना था बस, और ये अपने जीवन में उतार लिया जाता तो पार हो चुके होते। कुंडली भी सहस्त्रार में बैठकर सोच रही होती है, श्री माता जी ने मुझे तो पार कर दिया, 20 साल से प्रतीक्षा कर रही हूं मैं, ये कब पार होंगे जिसकी मैं कुंडलिनी हूं। मैं तो पार हो गई, पर ये पार होंगे नहीं अभी तक। कब होंगे पार, वो बेचारी प्रतीक्षा में है, कुंडली हमारी सहस्त्रार पे बैठी हुई, कब उन्हें समझ में आएगा। तो ये भी एक हमारी कुंडली बेचारी परेशान होकर सोचती है, और उसे टेंशन भी होती है कि ठीक है, माँ ने अपनी शक्ति से मुझे तो पार कर दिया, इस जीवन काल में तो मैं मुक्त हो गई, लेकिन इनकी चेतना मुक्त नहीं होगी तो मुझे इनके साथ फिर दोबारा जन्म लेना पड़ जाएगा, एक आफत हो जाएगी मेरी जान को, क्योंकि हूं तो इनकी कुंडली नहीं, मेरे साथ साथ सहस्त्रार पे इनकी चेतना भी स्थापित होनी चाहिए थी। इनकी चेतना तो नाभि में है, आज्ञा में है, विशुद्धि में है, स्वादिष्ठान में है, और मैं सहस्त्रार पे हूं। जब तक वे इनकी चेतना मेरे साथ रहना नहीं शुरू कर देगी, तो ये पार नहीं हो पाएंगे। वो भी अपनी चिंतित है हमारी कुंडली मां भी, क्योंकि चेतना तो किसी और चीज में लगी हुई है। चित्त, चेतना और चेतन,
ये जब एकत्रित नहीं होंगे, इनकी इनका सानिध्य, एक दूसरे का सानिध्य सहस्त्रार पे स्थापित नहीं होगा तो मानव पार नहीं हो सकता। इस जीवन की कैद से कुंडली को तो श्रीमाता ने मुक्त कर दिया, चेतना अभी फंसी है, क्योंकि चेतना तो इन्हीं में उलझी हुई है। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा होना था, ऐसा नहीं हुआ। कहाँ मुक्त है चेतना? बताइए, कहाँ मुक्त है चेतना? सोचने वाली बात है ना, चिंतन वाली। एक चिंतन का टॉपिक है ना ये, इंटरेस्टिंग। और जिसकी चेतना मुक्त है, या जिसकी चेतना सहस्त्रार में विराजने लगी, बैठने लगी, यकीन जानिए उनको विचार ही नहीं आते, फालतू आते ही नहीं, विचार ही नहीं होते। उनके पास सोचने को कुछ नहीं रह गया। वो कहते हैं आप क्या सोचें, चलो माँ की बातें ही सोच लेते हैं, आत्मा की बातें सोच लेते हैं, परमात्मा की बातें सोच लेते हैं, चेतन की बातें सोच लेते हैं, सूक्ष्मता की बातें सोच लेते हैं। जो खाली हो जाते हैं संसार की बातों से, अब उनके अंदर ये चलता है। कितना घटनाक्रम सुंदर हो गया। और जब ये चलने लगता है अंदर, तो पार होने की व्यवस्था, प्रक्रिया चालू हो जाती है। सबसे बढ़िया लक्षण है ये, पार होने तक की तरफ की यात्रा के यदि हमारे अंदर ये सब चीजें चलनी शुरू हो जाएं, संसार की बातों को छोड़कर, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने वैसा क्यों कर दिया, ये सब डस्टबिन के आर्टिकल हैं सारे। जब यहां से हट जाते हैं तो फिर हम अच्छी चीजों में आ जाते हैं और हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है पार होने की। और फिर एक नया आयाम महसूस होने लगता है हमें। आहा, कितना चैन है जिंदगी में, कितना सुकून है, कोई झगड़ा ही नहीं है अंदर। पहले झगड़े खत्म नहीं होते थे, अब झगड़े नजर नहीं आते अंदर के, एकदम शांति सही हो गई है। और हृदय की मनोभूमि पर, हृदय की जो भूमि है, वहां पे सुंदर सुंदर आत्म ज्ञान के पुष्प खिलने प्रारंभ हो जाते हैं। सुंदर सुंदर पुष्प आत्म ज्ञान के, जिसकी सुगंधी आपको भी मिलती है और आपके माध्यम से अनेकों को भी मिलती है। क्या मजेदार उपवन हमारे ही भीतर में तैयार हो जाता है। 8 मिनट रह गए हैं, तो क्या आप लोगों ने सोचा था आज की धारा ये होगी? है है ना इंटरेस्टिंग बात? कहाँ से चलती है, कहाँ तक जाती है। जैसे एक वायु होती है ना, वायु न जाने कहाँ से शुरू होती है। वायु को खुद भी नहीं पता होता कहाँ कहाँ जाएगी और कहाँ तक जाएगी, कुछ नहीं पता उसको। जहां जहां दबाव सा मिलता रहता है उसे वायुमंडल का, वहां अपना चल देती है वो वायु। तो जो सत्य है, सत्य वो वायु समान है। कहां से उठता है, कहां को चलता है, कहां तक जाता है, नहीं मालूम, बस बहता है। सबके हृदयों से गुजरता गुजरता न जाने कहां तक जाता है सत्य, वायु की तरह। और जिसके हृदय से गुजर जाता है, हृदय आनंदित हो जाता है, शीतलता आ जाती है उसके हृदय में, एकदम शांत। इतना उछल कूद हो रखी थी अंदर, कहाँ गई वो उछल कूद सारी? एकदम स्थिरता, शांति, एकदम स्थायी।
जैसे प्रचंड तूफान एकदम शांत हो गया, क्योंकि मन में तो तूफान उठते हैं, मन में बवंडर आते हैं, ट्विस्टर आते हैं, लेकिन जब मन से हटे, हाँ शांति शांति, यहाँ कुछ नहीं होता, कोई उल्टा पलटा घटनाक्रम नहीं होता यहाँ पे, सब शांति 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 छाई जाती है एकदम। सप्लीमेंट सर, नो इट ऑल वाले इन्वेस्टर्स के लिए, नो नथिंग वाले इन्वेस्टर्स के लिए, एंजल वन फॉर एवरीवन। 3 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए एंजल वन फॉर एवरीवन। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बॉक्स ऑफिस हिट होने के बावजूद इस मल्टीप्लेक्स को काफी नुकसान हुआ जब आशा ने सुपरस्टार स्वैग अपनाया। छाई जाती है एकदम। नहीं, आई शांति कुछ, एक तथ्य क्लिक हो गया ना, जैसे ही कोई चीज टिक हो जाती है, एक शांति की धारा अंदर उठ जाती है। टिक होता है ना, वो टिक, जैसे लिस्ट बनी हुई है, हमने एक लिस्ट बना रखी है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, हम कुछ सामान खरीद के लाते हैं, देखते हैं ये टिक कर दो हो गया, ये टिक कर दो हो गया, ये टिक कर दो हो गया। तो आज कुछ टिक लग गए अंदर, नहीं लग गए। टिक तो पहले लग गए थे, वैलिडेशन और मिल गया अभी। ये सभी बहुत अभी 2-3 महीने में गजब टिक लगे। हाँ? गजब टिक लगे। बहुत। अब लगता होगा ना जिंदगी इतनी आसान थी, खाम खाम इसे एक मुसीबत मान के चल रहे थे। पकड़ के बैठे थे, बहुत सारी चीजें ऐसे पकड़ रखी थी। ऐसा नहीं है कि अभी सारी छूट गई ना, अभी भी एवरीडे ऐसे लगता है, डेली डेली कि हाँ अरे आज ये भी और छूटा, और हल्के हुए और हल्के। अब जरा कल्पना कीजिए, अभी शरीर जीवित है और इतना कस के जो चीजें पकड़ रखी हैं उनके छूटने का एहसास कितना आनंददायी है। मृत्यु के समय अगर इतना बवाल पकड़ के रखा होगा तो क्या होगा, कितनी आफत होगी, है? मतलब कस के पकड़े बैठे हैं और मृत्यु रानी आ गई, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो ये, अभी तो वो, अभी तो वो। फिर मृत्यु मुस्कुरा के कहेगी चलो बुलावा आया है, और हम कह रहे होंगे नहीं। वो बड़े प्यार से सर पे हाथ रखेगी, बच्चे ना कितना ही कह ले, जाना तो पड़ेगा, छोड़ दे वरना बहुत कष्ट होएगा। फिर हम कहेंगे नहीं छोड़ सकते, इतने में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। मृत्यु रानी खड़ी होके कह रही है बेटा मान जा, छोड़ दे वरना बहुत कष्ट होगा। अब कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ऐसा लग रहा है चलो भाई मान लेते हैं मृत्यु की बात। बड़ी कातर दृष्टि से उन्हें छोड़ते हुए हम देख रहे हैं, अरे जन्म जन्म से पकड़ के बैठे थे, अब छोड़ना पड़ेगा। ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ रहा हूं, ऐसे छोड़ते जा रहे हैं। अरे ये नहीं छोड़ेंगे, इतने दिल से ड्रेस खरीदी थी, इतनी सुंदर थी, नहीं 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 नहीं। वो कान में फुसफुसाएगी छोड़ दे, इससे भी कष्ट होगा। बड़े कस के दिल में मजबूरी में एक ड्रेस भी छोड़ के जा रहे हैं। फिर याद आता है अरे तिजोरी में तो सोना रखा था, बड़े गहने रखे थे, हैं? चलो जसलीन की तो जान छूट गई, ये चक्कर नहीं पड़ेगा उस वक्त गहनों वाला। वो चोर, धन्यवाद चोर तेरा, मेरे को उस वाले समय में मुसीबत से बचा लिया।
है जसलीन। तो कितना ऐसा ऐसा कितना कष्टकारी लगता है ना। बिल्कुल छोड़ने का दिल नहीं, लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पकड़ से कष्ट ही कष्ट आए जा रहे हैं, तीव्र पीड़ा हो रही है। और फिर वो शेर अंदर से बज रहा होता है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़ी पीड़ा में छोड़ते हुए जा रहे हैं, मजबूरी में छटपटाते हुए जा रहे हैं। पेशी होती है, ए, ए चेतना, क्या क्या किया तूने सारी दुनिया में, बता प्रभु। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो वही किया जो सारी दुनिया करती है। फिर वो कहेंगे अच्छा आओ तुम्हें दुनिया का हाल दिखाता हूँ, ये देखो ये जो दुनिया करती है ना, ये तुम्हें दृश्य दिखाता हूँ, देखो ये दुनिया कर रही थी, उसका प्रतिफल ये देखो। अरे प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, यही तो दुनिया कर रही थी, और इसका देखो क्या हाल हो रखा है इनका। फिर चेतना तौबा तौबा करती है, नहीं 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 नहीं, अब की बार क्षमा कर दो, अगली बार ध्यान रखेंगे। जैसे तैसे साल 2-4 साल ऐसे ही कट जाते हैं, शरीर नहीं मिलता। बड़ी अनु इन्हें ग्रह गुहार लगा लगू के जैसे तैसे नंबर आता है, शरीर मिलता है। शरीर मिलता है, अब इंतजार होता है गर्भ से कब बाहर आए, कब ये जो मुसीबत में कैद खाना है इसका कब अंत हो, इसका आया समय। और वो कैद खाने से बाहर आते हैं, सांस लेते हैं खुली हवा में, अंगड़ाई लेते हैं, फिर किलकारी मारते हैं, मिल गया मौका। फिर हृदय में से याद दिलाई जाती है, तूने अभी वादा किया था ध्यान रखेगा। हाँ हाँ हाँ। और मन मन में सोच रहा है देखी जाएगी, वादे की तो पहले ये जिंदगी तो जी लूं, फिर शुरू हो जाते हैं उसी सिलसिले में, फिर उसी दुनियादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये कब से होता आ रहा है, और अब माँ ने मौका दिया, बेटा देख, लाल सिग्नल दिखा दिया श्री माता जी ने, बेटा आखिरी है, देख ले अब तू, लास्ट है ये, अब अवसर अवसर नहीं मिलेगा। मन में सोचे पड़ा है, हर बार तो मिलता आ रहा है, माँ कह तो रही है, लेकिन मिल तो हर बार ही जाता है। पर ये समझ में नहीं आ रहा, अगला वाला अवसर मानव जीवन का नहीं होगा। फिर वो सोच रहा है कोई बात नहीं, अभी तो मैं ऐसे ही जी लेता हूं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब थोड़ा सुधार लूंगा। फिर दोबारा वो जीवन जीने में लग जाता है, ये पकड़ वो पकड़, इसको पकड़ उसको पकड़। उसके बाद जैसे जैसे बूढ़ा होता है, अपने वादे को खुद ही भूल जाता है, क्योंकि अगर यंग एज में अभ्यास किया होता तो बुढ़ापे में भी अभ्यास काम आता। अभ्यास किया नहीं, बुढ़ापे तक आदत खत्म हो गई इस चीज की, अब बुढ़ापे में भी उसी चक्कर में लगा पड़ा है, इसने यूं कर दिया, इसने यूं कर दिया, इसने यूं कह दिया, फिर वही विपदा आ गई। फिर मृत्यु रानी की प्रगटीकरण होता है, फिर वही नौटंकी करने की कोशिश करते हैं, तो मृत्यु मुस्कुराती है, नो नेक्स्ट टाइम, फिनिश, गेम इज ओवर। अब थोड़ा याद आता, अरे तो माँ ने भी कहा था लास्ट है, अब डर गए, मानव नहीं बनेंगे ना, क्या बनेंगे। वो जो चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त, वो अकाउंट देख रहा है तुम्हारे, चित्रगुप्त ने तुम्हारा अकाउंट खोल के रखे हुए हैं, वो स्टडी कर रहे हैं क्या क्या किया हुआ है, उसी हिसाब से ही डिसाइड होगा क्या बनना है, कौन सी योनि में भेजा जाए। तो ये इतनी गाथा मानव की चेतना की होती है।
उसके बाद तो पता नहीं कितने युग बाद क्या होगा, भगवान ही जाने। ये छोटी सी झलक थी झूठी कहानी की। ये झूठी कहानी कुछ सच्ची सी लग रही है या नहीं? महसूस होता है चेतना में? रियलाइज हो रहा है? ये तो समझिए कि शिमादई ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया, इस प्लेटफॉर्म को आप एक मंदिर समझो, मंदिर। जैसे मंदिर में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, चढ़ावा देखा है? कभी फूल चढ़ाएंगे, कभी खाना चढ़ाएंगे, कभी मिठाई चढ़ाएंगे। तो ये आप समझ लो मंदिर है, ये चढ़ावे का मंदिर है ये। बताओ कौन कौन सी कंडीशनिंग चढ़ानी है यहाँ? हर सेशन में एक आध कंडीशनिंग चढ़ाते जाओ, छूट जाओगे। जो जसलीन, ये एक सामूहिक मंदिर है, ये एक ऐसा अद्भुत मंदिर है, सामूहिक चेतनाओं का मंदिर।